अपना नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग। तो चार्जिंग बेसिकली एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप कई बार यूज़ करते हैं। और चार्जिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया जाए। इसकी एक डेफिनेशन अगर हम बेसिक टर्म से बनाएं तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर सम चार्ज, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। This charging is basically caused due to the transfer of electrons from one material to another material. This is the thing कि बेसिकली चार्जिंग जो हो रही है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ट्रांसफर होने पर हो रही है। अब आप इसमें आगे देखेंगे, इसको अगर मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक ग्लास रॉड है, जब वो रब की जाती है सिल्क क्लॉथ के ऊपर तो वो कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, और जो सिल्क का क्लॉथ है हमारा वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। उसी तरीके से जब फर या वुलन क्लॉथ को हम रबर, एल्बोनाइट या एम्बर रॉड के साथ रब करते हैं तो हमारे फर या वुलन क्लॉथ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एल्बोनाइट या एम्बर या रबर रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जी हमारे बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम जनरली इस चार्जिंग के लिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो देखो यहाँ पे जो हमारी रॉड है वो बेसिकली यहाँ ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस इसके पास हैं, और ये जब वो सेपरेट है तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये जो सिल्क क्लॉथ है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सभी चार्जेस इसके अंदर हैं, क्योंकि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में होते हैं। जब इन दोनों को यहाँ पर रब किया जाता है तो क्योंकि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो उस वजह से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है हमारी ग्लास रॉड में, और उसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक्सेस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स सिल्क क्लॉथ के ऊपर, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्लियरली दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्जेस एक्सेस में देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्जेस इस सिल्क क्लॉथ पर हमारे एक्सेसिव हो गए, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्जिंग हो गई। इसके बाद ये जो चार्ज द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और पोलरिटी में अपोजिट होंगे। जितना नेगेटिव चार्ज हमारा ग्लास रॉड से गया होगा उतना ही नेगेटिव हमारा सिल्क क्लॉथ हो जाएगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारे ग्लास रॉड पर आ जाएगा। अभी इन एग्जांपल से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मैंने क्लियरली यहाँ पे सेपरेट कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो आता है हमारा ग्लास रॉड और फर या वुलन में आता है, और उधर नेगेटिव चार्ज जब आता है तो पहले केस में सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे केस में एल्बोनाइट, एम्बर या रबर के ऊपर हमारा ये चार्ज आता है। अब इस टॉपिक को अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बेसिकली चार्जिंग के 3 मेथड्स होते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कशन करना चाहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको चार्जिंग विद कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body is charged by putting it in contact with another charged body either directly or through a conductor। देखिए यहाँ पे आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है हमारी और ये न्यूट्रल बॉडी है। जब इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है दैट हैव द एक्सेसिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ, और इस वजह से जो चार्ज है वो बढ़ जाता है, और इस तरीके से जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है वो भी कन्वर्ट हो जाती है नेगेटिवली चार्ज बॉडी में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिस पोलरिटी की बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी लाई जाती है उसी पोलरिटी का चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। नेगेटिवली चार्ज्ड मीन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट flowing towards neutral body and neutral body gets charged। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि why electrons transfer not the proton। इसमें केवल हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन की कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, and the mass of neutron, the mass of proton is 1.672 into 10⁻27 किलोग्राम। एक और जो इसका इफेक्टिव रीजन है दैट इज
इलेक्ट्रॉन्स आर आउट ऑफ द न्यूक्लियस बट प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस, तो भी हमारे जो प्रोटॉन है वो मूव नहीं कर पाते। सेकेंड मेथड जो है हमारा चार्जिंग का, दैट इज द इंडक्शन मेथड। इसको हम चार्जिंग विदाउट कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। It is the process of charging in which a body is charged by bringing a charged body near it without making a direct contact with it। इस प्रोसेस को हम स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने एक न्यूट्रल बॉडी यहाँ ए स्टेप में ले ली। उसके बाद जब इसके पास में कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाई जाती है तो इंडक्शन की वजह से उसके पास में पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी की साइड में क्रिएट हो जाते हैं। और वैसे भी हम सोच सकते हैं भाई नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब लाई जाएगी तो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगी, तो वो दूसरी साइड इधर पहुंच गई और पॉजिटिव साइड दूसरी साइड क्रिएट हो गया। अब जब ये इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट, बॉडी जो है हमारी पोलराइज्ड हो गई। आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड अर्थिंग, यहाँ पर हमने इसकी अर्थिंग कर दी और अर्थिंग करने के साथ ही जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था वो हमारा अर्थिंग के थ्रू न्यूट्रल हो गया और इस बॉडी के ऊपर केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अर्थिंग को हटा लेंगे और हमारा बॉडी के ऊपर केवल पॉजिटिवली चार्ज रह गया। और जब हम यहाँ से चार्ज्ड बॉडी को हटा लेंगे तो ये हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में। अब द एक्वायर्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट पोलरिटी इन द इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में जो हमारी पोलरिटी आती है वो अपोजिट होती है जिस चार्ज बॉडी को लाया जाता है। यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए थे और हमारी बॉडी के ऊपर जो पोलरिटी आई दैट इज द पॉजिटिव। सो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस बार हमें नेगेटिवली चार्ज करनी है अपनी न्यूट्रल बॉडी को, तो उस केस में यहाँ जो हमारी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी उसके पास में यहाँ पॉजिटिवली चार्ज हमारी रॉड हम ले आए इसके पास में, और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। तो दिस साइड ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए और ये पोलराइज स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको जैसे हम यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे वैसे ही ये पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो हमारे अर्थिंग के थ्रू न्यूट्रल हो जाएंगे, अर्थ की तरफ मूव हो जाएंगे और यहाँ पर केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि केवल नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर रहा है और अब हम अपनी जो फर्स्ट चार्ज बॉडी ली थी उसको रिमूव कर देंगे और ये हमें यहाँ पर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी प्राप्त हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है, व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव चार्ज बॉडी बिफोर अर्थिंग। जो हमने यहाँ पर चार्ज बॉडी की है, यहाँ पर आपने देखा होगा सी स्टेप में हमने अर्थिंग की है, पर क्या होगा अगर इस अर्थिंग को करने से पहले बी स्टेप में जब हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाए हैं इस चार्ज बॉडी को सी स्टेप में चार्ज बॉडी को यहाँ से हटा दिया जाए और अर्थिंग की जाए। तो बेसिकली क्या होगा कि जब यहाँ से ये चार्ज बॉडी हटा दी जाएगी तो उस ड्यूरेशन में जो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग एरियाज में इकट्ठे हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे और हमारी बॉडी दोबारा से न्यूट्रल बॉडी बन जाएगी, वो चार्ज बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड मेथड, दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। इसको चार्जिंग बाय रबिंग भी कहते हैं और इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज बाय रबिंग इट विद अनदर ऑब्जेक्ट। इस प्रोसेस में ऑब्जेक्ट को दूसरी बॉडी के साथ रब किया जाता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्जिंग के एग्जांपल दिए थे, दे वर द एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द फ्रिक्शन। बेसिकली इसमें होता क्या है, आई वुड लाइक टू एलेबोरेट इट। यहाँ पर जब बॉडी 1 को बॉडी 2 के साथ रब किया जाता है तो रबिंग ऑफ बॉडीज में बेसिकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी हम किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो वहाँ से हीट पैदा होती है और उस थर्मल हीट की वजह से जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन लो है वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे कि ग्लास रोड के ऊपर आ गया और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारा ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसका वर्क फंक्शन लो था। और दूसरी जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि दोनों ही चार्जेस इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसके बाद द ट्रांसफर ऑफ चार्ज
ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होता है, तो इसलिए इसमें कुछ मास भी ट्रांसफर होता है, बट बेसिकली वो मास जो होता है वो क्वांटम लेवल पर होता है, बहुत ही छोटा। सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वही क्वेश्चन आंसर राउंड अप चलेगा। हाँ, लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर भी मैं करूँगा, बट आप लोग भी और सोचिए थोड़ा और उनका आंसर करने की कोशिश कीजिए, कमेंट्स में आंसर्स दीजिए। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करूँगा, क्योंकि हरियाणा बोर्ड में बेसिकली जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल तक पहुँच पाते हैं वो एनसीईआरटी में ही कहीं ना कहीं से लिए होते हैं। सीबीएसई में के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी एनसीईआरटी को फोकस किया जाता है। तो सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चंस में से कुछ और क्वेश्चंस इन्हीं कंसेप्ट पे बेस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। आप एक मेटल स्फीयर को बिना टच किए कैसे चार्ज करोगे। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचना है किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका कैलकुलेट करना है उसको। और अनसॉल्व्ड भी हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इसी कंसेप्ट पर बेस हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charge appear on both. A similar phenomena is obtained with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. आपको बताना है कि जो रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड से ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज आ रहा था, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस तरीके से अप्लाई होता है, आपको ये बात बतानी है इसमें। आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन इज देयर, पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद द वूल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Then you estimate the number of electrons transferred from which to which. आपको ये भी बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए और किससे, कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी की तरफ हुए। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल और पोलोथीन। कोई मास वूल और पोलोथीन के बीच में कोई भी ट्रांसफर हुआ, कोई मास भी ट्रांसफर हुआ या केवल इलेक्ट्रॉन्स ही हुए, आपको इसका आंसर करने की कोशिश करनी है। मिलते हैं नए सेशन के साथ, और नए सेशन में मैं स्टार्टिंग में जितने भी अब तक आपको प्रॉब्लम्स दी हैं उन सबको मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू, कीप ऑन कनेक्टिंग एंड कीप ऑन utilizing this time of lockdown. Thank you.